जी नमस्ते। मैं हूँ गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। एक नया वीडियो का शुरुआत। कन्या लग्न। इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं है। एंड ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का जो टाइम ड्यूरिंग एक महीना का होता है या तो 28 दिन का, उसी टाइमिंग का ही वीडियो है। और जैसे 16 जुलाई 2024 को सूर्य का संक्रमण कर्क साइन को होता है और एग्जैक्टली 11:29 सुबह का टाइमिंग संक्रांति का मोमेंट। और ये टाइमिंग को मैंने लिया दिल्ली के ऊपर, लंगीट्यूड एंड लैटिट्यूड दिल्ली का। उसी दिन ट्यूसडे और चंद्रमा तुला साइन में और संक्रांति का नक्षत्र है विशाखा जो कि बृहस्पति का, और सूर्य का दक्षिणायन। ये मकर साइन में जब सूर्य ट्रांजिट होता है, यहीं से उत्तरायण होता है, धूप समर की टाइमिंग होता है। यहाँ कर्क का जो कि जल तत्व का राशि, जब यहाँ सूरज आ जाती है तब मानसून आ जाता है, बारिश आ जाता है। यहां से यहां तक जब ट्रांजिट करेंगे 180 डिग्री, इसी अंदर बारिश, ठंडा मतलब शीत, टिल समर की मौसम का टच होने तक, ये दक्षिणायन। इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का दृष्टि, और एक है लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है वो इसको डे टू डे वाइज आप इसको राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर ये आपके लिए कितना अप्रोप्रिएट होता है तो ठीक, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर ये आपसे सही नहीं लगता है या मैच नहीं करता है तो इसको हम ओमिट करें, क्यों आपका 10-15 मिनट का टाइम ले। वीडियो के ऊपर चलते हैं। हाँ, एक छोटी सी सूचना, हर साल 22 जुलाई मेरा बर्थडे पड़ता है और हर साल ये डेट में मैं बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता हूं। और ये बर्थडे मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं, कंटिन्यू हो गया 4 साल। ये वीडियो भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। उसी दिन एकादश रुद्री, 11 बार रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, हनुमान जी का पूजन, गणपति आवाहन वगैरह कई सारे पूजन विधि इसमें प्रक्रिया होता है, जिसमें कि आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र को मैं माइक पे खुद प्रोनाउंसिएशन करता हूं लाइव में। कई कुष्ठ रोगियों को अपना घर से बुलाना पड़ता है, गाड़ी भेज के उनको भरे फूट भोजन पहनने के लिए, वस्त्र, चप्पल, छतरी, ब्राह्मण भोजन, कई सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वहां पर वो मंदिर में होता है। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको पता है। अगर वीडियो में कोई नया है तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है। और बीते बार 200 रुपया कंट्रीब्यूशन रखा गया था, इस बार 300 रुपया रखा गया है, क्योंकि ब्राह्मणों का थोड़ा डिमांड बढ़ने लगा है। कोई अगर इंटरेस्टेड चाहे अपना नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र भेजे ये व्हाट्सएप नंबर में, और 300 रुपया का जो पेमेंट इसमें करे, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का। और इसका एक स्क्रीनशॉट जरूरी है ताकि आपको सीरियल नंबर इमीडिएट मिल जाएगा। जिस दिन प्रोनाउंसिएशन होगा, डिक्लेरेशन होगा तो आपका नाम आ जाएगा। अगर परिवार का कई जनों का देना है तो जितना जनों का देना है इंटू 300, कहीं एक का देना है तो ओनली 300। और हाँ, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, कई स्पिरिचुअल पर्सन्स भी होते हैं, ये सबको कुछ अलग सा मेथडिकल सोचते हैं, समझते हैं। दिल का बात बोल देना ठीक लगता है। वो लोग नहीं चाहते हमारा नाम, लग्न, राशि, गोत्र वो डिक्लेरेशन हो, माइक में प्रोनाउंसिएशन हो। तो पैसा भेज देते हैं लेकिन मना भी कर देते हैं कि नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए बस। और कई लोग होते हैं बस कुछ नहीं, कुछ एड्रेस ही नहीं, नाम फाम कुछ नहीं, बस पेटीएम, गूगल पे, फोन पे में डायरेक्ट, उसी में तो मिलेगा नहीं नंबर डिटेल्स आपको, वो नाम को सर्च करने से भी मिलेगा नहीं यहाँ ताकि मैं कॉल बैक करूं। ऐसा मत करिए।
कम से कम एक नाम होना चाहिए मेरा आत्मसंतुष्टि के लिए, माँ की आत्मसंतुष्टि के लिए, कि हाँ एक पर्सन बॉम्बे से भेजे है। ऐसा मत करिएगा। लग्न में केतु, केतु कौन है तू? लग्न में केतु कौन है तू पूछता है। सेकंड चंद्रमा, ये तो 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ खाली। 6 हाउस चैलेंज की घर में शनि अभी वक्री। 7th हाउस में राहु दाम्पत्य जीवन, ये भी घर में राहु पूरा एकदम एक्सप्लोइट करके रखा। 8 हाउस खाली। 9th हाउस में बृहस्पति और मंगल। 10th हाउस खाली। 11 हाउस में शुक्र सूर्य और बुध। 12 हाउस खाली। ये घर का ओनर बुद्धदेव है, मरकरी। ये अभी 11th हाउस में है, अच्छा जगह में है, कंफर्ट जगह में है। सूर्य के साथ आदित्य योग बनता है। शुक्र फ्रेंडली प्लैनेट है, आपका आय का कारकत्व की जगह में। देखिए परिवार में अगर 5 जन है, 3 जनों का प्लैनेटरी पोजीशंस ठीक नहीं है। कहीं मालेफिक का पीरियड चल रहा है, पैसा आने का अनुकूल नहीं है, पैसा नहीं आता है, ये होता है वो आता है। घर का कोई 10 साल का बच्चा जो कि कुछ काम ही नहीं करता है, लेकिन उसका जन्म पत्री में पूरा फोकस दिखाता है पैसा, फ्लो ऑफ मनी, तो इसका इंपैक्ट वो बाकी 3 लोगों के ऊपर पड़ता है। मैंने ऑलरेडी टेस्टेड इसको। एंड एक केस नहीं, कई केसों में मैं इसको देखा है। सो बुद्धदेव अभी 11th आय भाव की जगह में, लेकिन इसी घर के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि। राहु अभी 7th हाउस में, दाम्पत्य जीवन का कारक। एक इल्यूजन, एक माया, एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी, एक सवाल की घेरे में दाम्पत्य जीवन का रिश्ता। तो इसके ऊपर फोकस रखें, विश्वास के साथ चीजों को लीजिए, एक ट्रस्ट के साथ जिंदगी को लीजिए। एक पटरी के ऊपर ट्रेन लाइन की तरह 2 अलग अलग डिफरेंशिएशन ओपिनियन लेकर ना जाए, उल्टा एक ही दिशा में एक ही पटरी में चले, बेस्ट होगा। कहीं अपोजिट से कुछ आपको फील होता है तो सुलझा लीजिए, पूछ लीजिए, ताकि आपका मन का क्यूरियोसिटी क्लियर अप हो जाए। अगर ये भावना के साथ आप चुप हो जाओगे, देखते हैं कहां तक बात जाता है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद कुछ करूं, ये सोच मत रखिए। क्यों? राहु एक इल्यूजन चालाक प्लैनेट है, अभी आपका 7th हाउस में, और ये राहु शनि की नक्षत्र में है। शनि हाय हेलो सेक्सुअल प्लीजर, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब का कारकत्व तो नहीं है, वो कर्म से जुड़ा है, वो कर्म से। तो 7th हाउस में राहु का शनि की नक्षत्र में होना दाम्पत्य जीवन में बेसिकली चुप्पी मत रहिए, चीजें को क्लियर ऑफ कर दीजिए, बेस्ट होगा। क्लीन क्लियर, जितना चुप्पी साधोगी उतना माइनस रिजल्ट आपको मिलेगा। बीच में अंडरस्टैंडिंग में टाइम लिंगरिंग मत करिए। कुछ सवाल आया इमीडिएट पूछ दीजिए, कुछ सवाल मन में आया इमीडिएट पूछ लीजिए, ताकि आप क्लियर हो जाए। मैं दोनों साइड का बोल रहा हूं। अगर टाइम छोड़ दोगे, बीच में गैप छोड़ दोगे, तो आपके लिए नुकसानदेही है, नुकसानदेही ही है। और अभी चैलेंज का घर में शनि का ट्रांजिट हो रहा था, जो शनि की आपका वही मूल त्रिकोण का घर का ओनर, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का ओनर, अभी चैलेंज की घर से आपका 5म भाव क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के घर में आ रहा है। अब पीछे क्या कुछ काम था जो कि हो नहीं पाया था, शुरुआत कर दिए थे, जीवन का कहानी मैं बता रहा हूं। ये शनि ये 135 दिन का रिजल्ट में अगर आप झुंक लगाओगे तो आपको बहुत बेनिफिटेड रहेंगे।
आपके पास ऐसा कुछ गुणवत्ता, कुछ आर्टिस्टिकल चीज है, क्योंकि शुक्र आपका सेकंड हाउस का और भाग्य भाव का, कुछ भी आर्टिस्टिकल चीज है, सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, कुछ भी कोशिश किए थे लेकिन हताशा के साथ ब्रेक पड़ा था। उसी चीज को ऑफ टाइम आपको हाथ में है, उसको आप करने को कोशिश करें। अगर पारिवारिक हो, शादीशुदा हो, कहीं उसको नजरअंदाज मत करें। जितना नजरअंदाज करोगे आपके लिए लॉस उतना होगा। सभी चीज, सारे चीज को साथ लेकर बढ़िए। छोटे को ओपिनियन मांगे परिवार में, बड़े को भी ओपिनियन मांगे परिवार में। सलाह मशवरा बहुत बड़ी चीज अभी का टाइमिंग में कन्या साइन में, कन्या लग्न के लिए। और भाग्य भाव में अभी मंगल है। मंगल आपका थर्ड ऑल्सो 8, ये आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है भाग्य भाव में। बृहस्पति भाग्य भाव में, बृहस्पति आपका 7th हाउस मारक का घर का ओनर अभी भाग्य में बैठे, और बृहस्पति का लग्न के ऊपर दृष्टि, चीजें को बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंशन करना, ये है काला पुरुष की कुंडली में इनपुट होने का जगह। और ये है आपका लग्न काला पुरुष में आउटपुट होने का जगह, एग्जिस्ट होने का जगह। शरीर से जितने सारे गंदगी यहां एग्जिस्ट होता है। सो केतु अभी चंद्रमा का नक्षत्र में है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, चंद्रमा का नक्षत्र में है केतु। बृहस्पति चीजें बढ़ाना, फैलाना वाला मारक प्लैनेट है आपका भाग्य भाव में, जहां से 5वां दृष्टि में आपका लग्न को देखता है। पानी से रिलेटेड कोई भी कंप्रोमाइज मत करे। पानी से रिलेटेड, आज कन्फेक्शनरी की दुकान का पानी, कल कोल्ड ड्रिंक्स, कल उधर का पानी, कल उधर का पानी के ऊपर पूरा फोकस करे, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आने वाला है। और ये शुक्र जब फिर से 12वां घर को आ जाएंगे, बृहस्पति का 5वां दृष्टि में लग्न, शुक्र आ जाएंगे 12वां, जो कि शुक्र आपका मारक, सेकंड हाउस का ओनर 12वां घर में। पानी से इतना इन्फेक्शन आपको होगा कि ये के प्रॉब्लम। हमारा बॉडी शरीर में 90% होती है पानी, क्या कुछ 10% वगैरह होता है खून या क्या कुछ ऐसा मेडिकल साइंस। पानी से कभी भी कंप्रोमाइज मत करें। और जिस घर में इनपुट होता है हमारा शरीर में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, यहाँ मंगल है और बृहस्पति मंगल साथ है। यहाँ चंद्रमा भी बृहस्पति से बिलोंग्स करता है, मतलब बृहस्पति चंद्रमा की नक्षत्र में है, केतु चंद्रमा की नक्षत्र में है। आपके लिए बृहस्पति मालेफिक है। सो इनपुट होने का जगह जो शराब, पानी से रिलेटेड जितने सारे पॉइजनियस चीजें जो कि आनंद देता है शरीर को, लेकिन शरीर का बहुत सारे नुकसान करता है, ये है काला पुरुष कुंडली का वृषभ राशि, जहां पर बृहस्पति और मंगल जैसे डेयरनेस प्लैनेट है कि हाँ एक ही बार कर लेते हैं, क्या कौन क्या उखाड़ लेगा, हाँ एक बार कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कभी भी इसी उलझने में मत फंसिए, कभी भी इसी उलझन में मत फंसिए कन्या। अगर इस तरह का मौका मिलता है तो ये राहु 7th हाउस में मारक के घर से डायरेक्टली 7वां दृष्टि उसका लगने के ऊपर, और शनि आपको लेसन देने वाला 5म घर को आ रहा है, जो शनि अभी बृहस्पति की नक्षत्र में है और राहु ऑल्सो शनि की नक्षत्र में है। कई सारे इंटर रिलेशनशिप बन के बैठा है प्लैनेट्स। और पहले से कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायलिसिस का केसेस है, स्टमक से कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रोलॉजी का क्या कुछ प्रॉब्लम, एंड ये घर लीवर का है। मतलब की बात है ये लंग से नीचे पाल्विस रीजियन तक का जितने सारे मशीनरीज हमारा शरीर में है, अब जितने फोकस रखे उतना बेस्ट रहेगा। कन्या लगने के लिए और कुछ नहीं है, शारीरिक तौर पे ध्यान रखें।
मेन बेसिक नंबर 1 पॉइंट, पैसा नहीं, बच्चे नहीं, जॉब प्रोफेशन नहीं, सब कुछ वैसे ही चलेगा। ओनली एक चीज, शरीर के प्रति ध्यान रखें जितना हो सके। और मंगल आ रहा है अपना मृगशिरा नक्षत्र को 10 समाघर, यहीं से लगने के ऊपर चौथा दृष्टि, राहु का 7वां दृष्टि, शनि बकरी, सूर्य आ जाएंगे अगले महीने 12वां घर को। गाड़ी धीरे चले, एक्सीडेंट प्रोन का एक सिग्निफिकेंस तो यहां मिलता है। आपका हॉरोस्कोप में महादशा अंतरदशा किसका क्या है अलग सा बात है। घर का माहौल ठीक रखे, पति पत्नी के बीच में रिश्ता सुधार रखे, कांस्टेंट रखे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल इमीडिएट इसको सॉल्व करे। और ये जितने सारे बातें उसके ऊपर का लेवल बातें हैं आपका शारीरिक तौर पे आप ध्यान रखें। और पहले से ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म का डिजीज हमारे ये पूजा में जोड़े, लग्न राशि गोत्र ऐसा भोजे, उसमें संकल्प करे, क्योंकि उसी में महामृत्युंजय का मंत्र का प्रावधान रखा गया है। और आपका नाम अंड राशि अंड लग्न से बहुत बड़े स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उसी दिन होने जा रहा है। ये छोटा सा वीडियो था, ये ट्रांजिट इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। जो कि लग्न लड़ बुधदेव आपका स्पीड प्लैनेट है, वो 19 जुलाई को सिंह साइन को एंटर करेंगे 12वां घर, लग्न लड़ 12वां हो जाएंगे, शनि का दृष्टि में आ जाएंगे, तो एक्सपेंडिचर तो कराएंगे ही कराएंगे। कोई बुजुर्गों का किडनी से क्या कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये 12वां घर शनि का दृष्टि, तो पूरा का पूरा स्वास्थ्य की लिहाज से हर पॉइंट स्वास्थ्य की ऊपर जाता है। फिर 19 जुलाई सिंह साइन को, फिर बकरी 5 अगस्त को, ये सिंह साइन में बकरी है क्योंकि फिर बैकवर्ड होंगे 11th हाउस को, मतलब 22 अगस्त को एंटर करेंगे कर्क साइन को। 22 अगस्त सूर्य आ जाएंगे आपका 12वां घर को, खुद का घर को, शनि के दृष्टि में। कई लिहाज से सब कुछ बता तो दिया, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने कहा शारीरिक तौर पे ध्यान रखें, अपना परिवार के ऊपर ध्यान रखें। बेसिकली वाइफ एंड हस्बैंड या तो हस्बैंड एंड वाइफ, परिवार जिससे कहते हैं। चलते हैं डेली चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से, जो 16 जुलाई का मैंने टाइम लिया 11:29 एग्जैक्टली वो टाइमिंग में चंद्रमा तुला साइन में है। एंड 7:51 PM तक ये तुला में रहेंगे, फिर 7:51 में वृश्चिक टच करेंगे। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है ये टाइम तक, तो ये दिन पैसा के लिहाज से कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, पैसा के लिहाज से ठीक है। बट वृश्चिक का जब टच कर जाएगा, वृश्चिक का देखिए, इसको समझने को कोशिश करें। मतलब ये टाइमिंग में वृश्चिक टच किया, फिर ये टाइमिंग में धनु टच करेगा, तो ये टाइम ड्यूरिंग जो बीच में गैपिंग होता है उसको उसी हिसाब से लीजिए। तो वृश्चिक से धनु तक यहां चंद्रमा नीच का है, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि है, गजकेसरी योग बनता है, मंगल का भी दृष्टि है अपना घर को, भाग्यभाव में दोनों है। तो कम्युनिकेशन स्किल में गुस्सा मत हो जाइए, चिड़चिड़ापन मत हो जाइए, धीरज रखे, पेशेंस के साथ बात करें, तब बेनिफिटेड रहोगे, नहीं तो लॉस खाओगे। फिर धनु से मकर तक, मतलब धनु साइन ट्रांजिट, ये 4th हाउस है आपका, यहां मंगल का 8वां दृष्टि, और कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है। मंगल का 8वां दृष्टि, सुख में कुछ बढ़ोतरी, छोटा सा टिक देता हूं। फिर मकर साइन से कुंभ साइन तक, सॉरी धनु साइन से मकर साइन तक आ गया, मकर साइन से कुंभ साइन तक पहुंचने के लिए 21 तारीख लगे जाएगा।
ये टाइमिंग है मकर में ट्रांजिट, पंचम भाव। मंगल का नहीं सॉरी बृहस्पति का 9वां दृष्टि बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के लिए अच्छा है। शनि का बकरी है, ये पोजीशन आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। लेकिन केतु का 5वां दृष्टि फिर इसी घर के ऊपर पड़ता है, तो कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ रुकावटें तो आएंगे, उसको उसी अनुसार फेस करें, उसी हिसाब से। सॉरी बढ़िया भी आ जाता है, फिर भी अभी तक सुधारा नहीं, हिंदी क्लीन एंड क्लियर बातें नहीं हो रहा है, हो जाता है कभी कभार। 25 जुलाई मीन साइन, सॉरी कुंभ साइन, कुंभ साइन में टच कर लेंगे 23 जुलाई 9:20। ये टाइम से शनि के साथ विषदोष, राहु के साथ ग्रहण दोष। 23 तारीख 9:20 से टिल 27 तारीख 12:29 PM तक टाइम जो मैं बता रहा हूं उसको समझने को कोशिश करें। ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ फालतू पंगा मत लीजिए। राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष, परिवार में बैलेंस मेंटेन करें। और मेषो साइन को जाके टच करेंगे 27 जुलाई 12:29 सुबह, तब तक। उसके बाद 8 हाउस, ये भी कहीं से अनएक्सपेक्टेशन गेन या लस का डेट पे है, ये भी ठीक नहीं। मेषो साइन। वृषभ 29 जुलाई 4:45 बृहस्पति के साथ गजकेसरी, 9वां भाव है, दृष्टि किसी का मालेफिक नहीं है, तो यहां कुछ बेनिफिटेड वो दिलाएंगे, एक टिक देता हूं। मिथुन साइन 10th हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, जॉब एंड प्रोफेशन में ठीक रहेगा, डबल टिक देता हूं। कर्क साइन तक यहां 11th हाउस, सूर्य के साथ रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे, राहु का 5वां दृष्टि में रहेंगे। पैसा तो कहीं से आएगा, लेकिन सीधी अंगूठी से नहीं। सिंह साइन 12वां घर, शनि का 7वां दृष्टि, एक्सपेंडिचर होगा और कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड, ये अच्छा नहीं है। और लग्न में केतु है, ग्रहण दोष बनेगा, राहु का 7वां दृष्टि, बावजूद इसके लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ है, एक टिक देता हूं। तुला साइन 2nd हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो पैसा के लिहाज से डेट अच्छा है, कहीं से तो पैसा आएगा। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का जगह है, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है, कम्युनिकेशन स्किल पे बेनिफिटेड रहोगे। धनु साइन 15 अगस्त 4th हाउस, मंगल का 8वां दृष्टि, सुख में थोड़ा बढ़ोतरी। मकर साइन 5वां भाव, इधर शनि का रेट्रोग्रेशन, सो एफर्ट लगाने में कुछ कमी मत छोड़े, जीतोगे नहीं तो हारोगे। ये छोटा सा वीडियो सिंह लग्न बीते बार शायद दे नहीं पाया था, इसलिए माफी भी मांगता हूं। कुछ दिनों के आगे इसी महीने में प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, कोशिश करें भारत का कहीं भी जगह पे हो। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते, रथे पर होते हुए प्रभु जगन्नाथ को देख लेने से अगली बार ये शरीर नहीं मिलता, जन्म नहीं मिलता, मुख्य हो जाता है। आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय जगन्नाथ।